नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। इसके पहले कई सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में, पावर कंजम्पशन इंप्रूवमेंट के बारे में, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात की है। लेकिन आज फिर से इस टॉपिक के ऊपर बात करने का कारण यह है कि हम पिछले कुछ दिनों से सेटअप अप्रूवल की बात कर रहे हैं। तो सेटअप अप्रूवल में भी मेल्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेल्टिंग प्रोसेस में हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या की फैक्टर्स है, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने फिर से कवर करने की कोशिश की है। मेल्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फाउंड्री का। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेल्टिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप बार बार उसे देखेंगे, बार बार उसे सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और हम आपके फाउंड्री की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल कॉस्टिंग है, ओवरऑल कैपेबिलिटी है, वो बढ़ने में उसकी काफ़ी सारी मदद हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बनाता हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेल्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग का फ्लो क्या होता है। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि हमारा चार्ज मिक्स क्या है, और उसके हिसाब से हमें हमारा चार्ज कैलकुलेशन बनाना है। क्योंकि चार्ज मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कास्ट आयरन हो या एजी हो, ग्रेड के हिसाब से हमें चार्ज मिक्स को चेंज करना पड़ता है। एमएस स्क्रैप का परसेंटेज हो, पिगैन का परसेंटेज हो, वो हमें चेंज करना पड़ता है ग्रेड के हिसाब से। और उसके हिसाब से हमें चार्ज कैलकुलेशन करके हमें कौन से स्क्रैप के साथ में क्या क्या अलॉय एडिशन करनी है, उसका भी डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद चार्ज वेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वेमेंट करके नहीं डालेंगे तब तक उस कैलकुलेशन जो हम करते हैं, चार्ज कैलकुलेशन, उसका महत्व बनता नहीं है। क्योंकि अगर आपने वेमेंट ही नहीं किया तो फिर चार्ज कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं होगा। तो चार्ज वेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज द की इन द मेल्टिंग एरिया। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो चार्ज कैलकुलेशन के साथ में चार्ज वेमेंट एक बहुत ही अहम प्रोसेस है, बहुत अच्छा अहम सिस्टम है। उसे जरूर आप 100% फॉलो कीजिएगा। चार्ज एडिंग इन द फर्नेस, उसके बाद जो भी हमने चार्ज कैलकुलेशन के हिसाब से चार्ज लिया है, वेग मेंट करके लिया हुआ है, उसको हमें फर्नेस में ऐड करते जाना है। चार्ज सीक्वेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन चार्ज सीक्वेंस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। किस तरह से हमें उस चार्ज को डालना है, कब क्या डालना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कोई, तो अगर हम सब्जी करने जा रहे हैं तो अगर हम पहले सब्जी डालेंगे और उसके ऊपर बाद में तेल डालेंगे, बाद में राई और जीरा डालेंगे, बाद में नमक डालेंगे, तो वो नहीं चलता है। सबसे पहले हमें ऑयल डाल के उसको गर्म करके फिर उसमें जीरा और राई डालना है, उसका उसका तड़का बनाना है, और उसके बाद उसमें सब्जी डालनी है। तो वो जो सीक्वेंस है, वो अगर सीक्वेंस नहीं बनता है, सीक्वेंस आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी, आपका ओवरऑल जो मेल्ट का क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। उसकी रिकवरी गड़बड़ा जाएगी, उसकी टेस्ट गड़बड़ा जाएगी। तो ये कारण है कि चार्ज एडिंग इन द फर्नेस के साथ में वो सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम है। उसके बाद डीस्लैगिंग, जब भी हमारा मेटल रेडी होता है तो हमें डीस्लैगिंग करना होता है। उसके बाद केमिस्ट्री वेरिफिकेशन के लिए हमें स्पेक्ट्रो और फेरोलैब का सहारा लेना पड़ता है, चील का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम उसे वेरीफाई करते हैं तो हमें लगता है, देखने को आता है कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन है और एक्चुअल उसमें कुछ गैप्स है, तो उस गैप को कवर अप करने के लिए हमें कुछ लेट एडिशंस करने पड़ते हैं। उसके बाद टेम्परेचर चेकिंग करना पड़ता है। टेम्परेचर चेकिंग के बाद, जिसे हम टैपिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं, उसके बाद मेटल का टैपिंग होता है। फिर इनॉकुलेशन के साथ में मेटल को हम फर्नेस से पोरिंग लैडल में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद पोरिंग की एक्टिविटी शुरू होती है। तो ये बेसिकली मेल्टिंग का फ्लो है। इस मेल्टिंग के फ्लो को हमें सही तरीके से फॉलो करना है। उसमें से हर स्टेप में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं ऑलरेडी कुछ चीजें मैंने बताई है। आगे भी आते समय में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज और गाइडलाइंस बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले गाइडलाइन है, डू चार्ज कैलकुलेशन। चार्ज कैलकुलेशन करना बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। 100% पेमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद फास्ट चार्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम फर्नेस को एम्प्टी रखते हैं, फर्नेस को पूरी तरह भरते नहीं है, तो वो नहीं चलता है। आपका जो चार्जिंग आपका है वो फास्ट होना चाहिए। हमेशा फर्नेस को भरा हुआ रखना चाहिए। उसमें डेंस चार्ज होना चाहिए। ग्रीन लाइट
विद इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स में लगना चाहिए। जब भी आपकी फर्नेस एम्प्टी होती है तो आपको इमीडिएटली उसमें डंप करना है मटेरियल, ताकि जो पहले मिनट में आपकी ग्रीन लाइट बल्ब बल्ब जले। और डेल्स चार्जिंग होना चाहिए। इसीलिए चार्ज सीक्वेंस का महत्व है, क्योंकि शुरू में अगर जब तक आपका मेटल नहीं होता है, क्योंकि आप फर्नेस एम्प्टी में शुरू करते हैं, वहां पर अगर आपने डेल्स चार्जिंग नहीं किया, वहां पर बोरिंग जैसा आइटम को डाला, तो वहां पर आपको पावर इनिशियली नहीं मिलेगी, और वो जो समय जाएगा वो समय वापस आप भर के नहीं ले पाओगे। उसे उससे आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, मेल्ट रेट आपका कम हो जाएगा, आपका समय ज्यादा जाएगा, ऑक्सीडेशन के चांसेस है। कई बार बोरिंग के वजह से फर्नेस ब्रीजिंग होती है, और उस ब्रीजिंग के वजह से फर्नेस को डैमेज या फिर पंक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो यूज डिस चार्जिंग स्पेशली इन द बॉटम। कीप अलॉय इन द कवर्ड कंडीशन। आपके अलॉय सारे जो है वो जो आप स्टोर करके रखते हैं उसे कवर कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ऐड कार्बन इन द बॉटम सो दैट इट विल टेक मोर टाइम फॉर डिजॉल्विंग, उसे ज्यादा समय मिलेगा डिजॉल्विंग के लिए। तो कार्बन को आपको हमेशा बॉटम में डालना चाहिए। कार्बन डालते समय उसके साथ अगर आप एमएस डालेंगे तो उसकी इफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगी, उसकी रिकवरी बढ़ेगी। डो नॉट कीप हील और बाथ मेटल, कभी भी बाथ और हील मेटल रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडक्शन मीडियम फ्रिक्वेंसी फर्नेस इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आप पूरी तरीके से एम्प्टी आउट कर सकते हो फर्नेस को, और उससे आपकी इफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही में आपका लाइनिंग का लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगा। ऑलवेज पुट कवर ऑन द फर्नेस टू अवॉइड द रेडिएशन लॉसेस। हमेशा फर्नेस के ऊपर कवर डालिएगा, जिसके वजह से आपके रेडिएशन लॉसेस कम हो जाएंगे। फिल मेटल अप टू द कॉइल लेवल। उससे क्या होगा कि आपका जो मेल्टिंग है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि उससे हमेशा ही आपको एक एडवांटेज मिलता है। क्योंकि जब भी आप मेटल को कॉइल के ऊपर लेवल में भरते हैं तो उससे आपका जो मिल्टेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि कॉइल के ऊपर आपका जो चर्निंग होता है मेटल का वो नहीं हो पाता है, उसके वजह से आपका मेल्टेट कम हो जाता है। तो ऑलवेज कीप मेटल अप टू कॉइल लेवल, उससे ऊपर कॉइल लेवल के ऊपर मेटल भरने की कोशिश मत करो। कीप 15 to 20 kg एमएस और सीआरसी असाइड टू अवॉइड लेट एडिशन। हमेशा लेट एडिशन को अवॉइड करने के लिए आप सीआरसी या एमएस बाजू में रखेंगे तो स्पेशली आपको कार्बन का एडिशन नहीं करना पड़ेगा। ऑलॉयज, बाकी ऑलॉयज जो है जिसमें मैंगनीज है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, कॉपर है, वो ऑलॉयज आप बाद में ऐड कर सकते हो, उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। लेकिन कार्बन को कभी भी लेट एडिशन में मत रखिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा जो आपका स्पेसिफिकेशन है उससे थोड़ा ज़्यादा ही कार्बन आए, ताकि आप एमएस और सीआरसी डाल के उसे डाइल्यूट करके इमीडिएटली पोर कर सकते हो। कार्बन को लेट एडिशन में तकलीफ होती है और वो उसका रिकवरी नहीं मिलता है, तो वो एक फैक्टर आप ध्यान में हमेशा रखिए। यूज प्री हीटर लैडल, हमेशा लैडल को प्रीट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका जो टेम्परेचर लॉस है जो फर्नेस से पोरिंग लैडल में लेते समय या ट्रीटमेंट लैडल में लेते समय जो लॉस होता है वो लॉस कम हो जाएगा, जिससे आपका टैपिंग टेम्परेचर आप कम ले सकते हो, तो आपका पावर कंजम्पशन इंप्रूव होगा। तो यूज प्री हीटर लैडल, ट्रांसमिशन लॉस जो होता है वो कम हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑलवेज की फर्नेस क्लीन टू गेट मैक्सिमम मेटल एंड गुड पावर। फर्नेस को हमेशा स्लैक फ्री रखिएगा, क्लीन रखिएगा, ताकि आपको जो मेटल की आपके जो फर्नेस की कैपेसिटी है वो उसे आप पूरी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। और साथ ही में आपका पावर कंजम्पशन भी इंप्रूव होगा। जब भी इसमें स्लैग रहेगा तो मेटल कम आएगा, साथ ही में पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको फुल पावर कभी भी नहीं मिलेगी। आपका चार्जिंग डेज आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई बाधाएं आती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमेशा फर्नेस को आपको क्लीन रखना है, स्लैग फ्री रखना है। कुछ स्लोगन्स है जो मैं हमेशा मेल्टिंग में इस्तेमाल करता हूँ। मेल्ट फास्ट, पोर फास्ट। हमेशा मेल्टिंग को जल्दी से जल्दी करना है, उसको जितनी जल्दी पोर होना है उतनी जल्दी पोर करना है। तो दोनों चीज़ों में आपको जल्दबाजी करनी है, दोनों चीज़ों में आपको बिल्कुल स्पीड में काम करना है, ताकि जल्दी से फर्नेस खाली हो, जल्दी से आप उसे पोर कर पाएंगे, ताकि आप टेम्परेचर कम ले सकते हैं और अगला वाला फर्नेस, अगला वाला हीट आप जल्दी से चार्ज कर सकते हो, जिससे आपकी मेल्टिंग की इफिशियंसी बढ़ेगी। मेल्ट कोल्ड पोर हॉट। हमेशा जो टैपिंग टेम्परेचर है उसे आप हमेशा जितना आप कम ले सकते हो कम लीजिए, ताकि जो आपका पावर कंजम्पशन है वो कम रहेगा। साथ ही में आपका लाइनिंग का लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और उसी समय
वो जो मेटल आपको पोर करना है वो हमेशा हॉट होना चाहिए, वो हाइयर हाइयर टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इससे अगर अचीव करना है तो आपको जो आपके लैडल्स है उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको आपके लैडल्स रेड हॉट रखने होंगे। आपको जो डिस्टेंस है वो कम करना होगा। आपका जो मेटल ट्रांसफर है वो फास्ट करना होगा। आपका स्प्रू जो स्पाउट है वो स्पाउट आपको क्लीन रखना होगा। लैडल प्री हीटेड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो आपको कम करने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप मेल्ट कोल्ड और फास्ट को अचीव कर पाएंगे। और इस स्लोगन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है ये जो सारे नुस्खे मैंने बताए, गाइडलाइंस मैंने बताई, कुछ टिप्स मैंने बताए, उसे जरूर आप फॉलो करेंगे और आपकी मेल्टिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पुख्ता बनाएंगे, जिससे आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ओवरऑल आपकी मेल्टिंग प्रोसेस ज़्यादा बेहतर बनेगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।